ये जवान लड़की है, तकरीबन 14 साल इसकी उम्र है और इसको घर से ले जाया जाता है और इसको इसी पर्पज़ के लिए ले जाया जाता है कि इससे भीख मंगवाएंगे, तुम काम करके लाओ, हम लोग घर बैठ के खाते हैं, हम लोग कमा कमा के थक गए हैं। घर से किस तरह से आपको लेकर गए हैं? घर में कोई भी नहीं था, मेरी बहन थी बड़ी, बाहर से कुंडी लगा के मुझे ले गए थे और मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे। यहाँ से आपको कहाँ लेकर गए थे? पिंडी में। क्या किया वहाँ पे ले जाके आपके साथ? ज़बरदस्ती निकाह किया है, फिर मुझे ताले में रखते थे और खुद मांगने जाते थे। भीख मांगते थे वो लोग? हाँ। किस तरह से कामयाब हुई हो? भागी कैसे हो? वो अपने भाई के घर गए थे शाम को और मैं अकेली थी घर में, फिर मैं भाग गई। भाग के किधर गई हो? थाने में। सीधा थाने चली गई वहाँ से? कह रही थी हम घर में बैठते, तुम काम करने जाओ, हम मांग मांग के थक गए हैं, ऐसे कह रही। वो ईद वाले दिन भी मुझे अंदर ताले में रख गया, अब खुद बाहर चले गए थे घूमने फिरने के लिए। इस टाइम मेरे साथ ये 13 साल की बच्ची मौजूद है, मिसबा इसका नाम है, जिसको मोहल्ले का उबाश लड़का है इसके साथ छेड़खानी करता था, तंग करता था कि शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे घर वालों से ज्यादा तुम्हें खुश रखूंगा। उसके बाद इसको घर से उठाकर ले जाया जाता है और यहाँ से इसको किसी और शहर ले जाया जाता है। खुद तो वो फैमिली भीख मांगती है लेकिन इसको बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। यहाँ से ले जाते हैं, तकरीबन 3 माह इसको अपने साथ रखते हैं, जबरदस्ती इसके साथ निकाह किया जाता है। उसके बाद 3 महीने इसके साथ क्या सलूक किया वो इसी से पूछते हैं और उसके बाद ये वहाँ से भागने में किस तरह से कामयाब हुई है वो भी इसी से बात करते हैं। घर से किस तरह से आपको लेकर गए हैं वो? घर में कोई भी नहीं था, मेरी बहन थी बड़ी और वो कमरे में थी और ज़बरदस्ती मुझे कह रहे थे आओ, बाहर से कुंडी लगा के मुझे ले गए थे। उसकी अम्मी थी, 2 भाई थे उसके। अच्छा। और मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे। तो आपको क्या कहते थे कि हम मतलब खुश रखेंगे तुम्हें, अपने घर में तुम खुश नहीं हो? हाँ, ऐसे ही कहते थे। यहाँ से आपको कहाँ लेकर गए थे? पिंडी में। पिंडी में लेकर गए हैं। क्या किया वहाँ पे ले जाके आपके साथ? ज़बरदस्ती निकाह किया है, कह रहे थे तुम्हारी अम्मी अब्बू को कत्ल कर देंगे, बहन भाई को, अगर तुमने निकाह नहीं किया। तो मैंने कर लिया, फिर डर के मारे फिर मुझे ताले में रखते थे और खुद मांगने जाते थे। भीख मांगते थे वो लोग? हाँ। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ पर? सारे का सारा घर, जितनी भी फैमिली थी सारी चली गई थी यहाँ से? हाँ जी। अच्छा, फिर भीख मांगते थे, आपको घर में कैद करके रखा होता था? हाँ। तो आपके शोहर का जो जिसके साथ आपका निकाह हुआ है उसका क्या सलूक था आपके साथ? वो भी अच्छा नहीं था, मारता था। मारपीट किस बात पे करता था? ये बाहर नहीं जाना, दरवाजे पे नहीं खड़ी होना, इसलिए। क्या डर था उसको कि कहीं भाग ना जाओ आप? हाँ। यही डर था ना? वहाँ से जब भागी हो, किस तरह से कामयाब हुई हो? भागी कैसे हो वहाँ से? दीवार से कूद। कहाँ थे घर वाले सारे? किस तरह प्लान किया आपने कि चलो भाग जाती हूँ यहाँ वो से? अपने भाई के घर गए थे शाम को और मैं अकेली थी घर में। अच्छा, फिर मैं भाग गई। भाग के किधर गई हो? थाने में। सीधा थाने चली गई वहाँ से? ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਨੰਬਰ ਕਰ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, थाने वाले ने। उन्हें 3 माह के बाद आप यहाँ पर ख्वार हुए हैं। हाँ। इस बच्ची के लिए 3 महीने बाद आपको पिंडी से फोन आता है कि आपकी बच्ची तो अगे टैक्स ला, उतों टैक्स लेवांदी। बहुत जलील होया सी, बहुत इथों ताले ला के ना नस गया सी। आपको उसकी जो माँ है वो क्या कहती थी? भीख मांगने को और लोगों के घरों में काम करो। हाँ, कह रही थी हम घर में बैठते, तुम काम करने जाओ, हम मांग मांग के थक गए हैं, ऐसे कह रही थी। और आप जो ईद वाले दिन का जिक्र कर रही थी वो क्या था? वो ईद वाले दिन भी मुझे अंदर ताले में रख गया, अब खुद बाहर चले गए थे घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने या अपना कारोबार ही था भीख मांगना? तो ईद के दिन जाहिर है लोग बाहर निकलते हैं तो भीख मांगने गए होंगे। बिल्कुल सही है कि चलो कुछ ना कोई लभेगा। तो ये यहाँ पर जब मौजूद थे, मोहल्लेदार थे ना आप लोगों के, तो रिश्ता वगैरह मांगते थे इसका? हाँ मांगते थे, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। मैं कहा नहीं ऐसी। अच्छा, आपको शिफ्ट हुए 1 महीना हुआ था और 1 महीने बाद रिश्ता मांग लिया, आना जाना शुरू कर दिता। उस बुढ़ी ने फिर मेरी बेगम ने कहा नहीं ਅਸੀਂ नहीं करते गैरां ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਚ करने ਆ। अंदाजा था जब यहाँ पर ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਾਂ। मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर ये लोग मौजूद थे आप लोगों को पता था भीख वगैरह मांगते हैं इनका ये काम है? हाँ जी, दरबार ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा, वो क्योंकि बच्ची आपकी बाजियाब हो गई है, चाहे अपनी उसकी वजह से, अपनी मेहनत की वजह से ही हो गई है, बच्ची बाजियाब हो गई है, पुलिस ने तो नहीं बच्ची को बाजियाब करवाया ना इतने महीने गुजरने के बाद। अब वो फैमिली किधर है? अब इसको, क्योंकि अब ये उसके निकाह में भी है। हाँ बिल्कुल। तो अब वो फ़ोन नहीं करते हैं? करते थे पहले, गाਲਾਂ बहुत तंग करते सी, गाਲਾਂ कढ़ते सी, हम तो तुम्हारी बेटी को दूसरी को ले जाएंगे, अंजे वो फलाने ढींगे, सानू ना दी थी। मैं कहा इधर आओ फिर करने आ, नहीं आए। दोबारा हूँ 10-15 दिन हो गए, माँ तो प्यो आ गया। अच्छा। मैं अज खुद देख के आया। अच्छा।
लेकिन किसी और को तो नहीं कहीं शिकार करने आए, किसी और को ले जाएंगे? की पता जी, हम किसी के दिल का की पता है। ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਸਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बेटा आपके साथ उसने निकाह किया है वहाँ पर, आप उसकी बीवी बन के वहाँ पे रही हो, अब आपके साथ उसने राब्ता नहीं किया दोबारा जब वहाँ से भागकर आप आ गई हो? फ़ोन वगैरह तो करता होगा, क्योंकि अब तो आप उसकी वो बीवी। पीछे आए थे मेरे, मुझे ढूंढने के लिए। अच्छा। और पुलिस वाले ने मेरे से मुलाकात नहीं उन लोगों की कराई, वो भी उधर ही रात ठहरे थे कि हमें दे दो। वो कह रहे थे मैंने उसी थाने में जिधर आप। अच्छा, तो आपने इनकार कर दिया था जाने से? हाँ, वो कह रहे थे इसके अम्मी अब्बू आ रहे, उन्हें ले जाएंगे, पुलिस वाले कह रहे थे, और वो चले गए थे। फिर ये कितने बड़े बड़े ग्रुप बैठे हुए हैं जो भीख मांगते भी हैं और इस तरह से लोगों के बच्चों को अगवा कर लेते हैं। किसी का बच्चा कहीं से मिल गया, उठा लिया, ख़रीद लिया, और उसके बाद अपने कारोबार को चमकाने के लिए या तो उनको माजूर कर दिया जाता है या उनके साथ कोई और इस तरह का मसाइल खड़े कर दिए जाते हैं उनके साथ, और वो फिर भीख मांगते हैं। अब ये जवान लड़की है, तकरीबन 14 साल इसकी उम्र है, और इसको घर से ले जाया जाता है और इसको इसी पर्पज़ के लिए ले जाया जाता है कि इससे भीख मंगवाएंगे, तुम काम करके लो, हम लोग घर बैठ के खाते हैं, हम लोग कमा कमा के थक गए हैं। अल्लाह तमाम बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो आपके सामने है कि 3 से 4 माह बाद बच्ची अपनी मदद आपके तहत वहाँ से आई है, और अभी तक जो इसको लेकर गए हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।